है कि जिस दिन रिजल्ट आता है जेई मेन का या जेई एडवांस का, उस दिन तो लगता है भाई 1 साल ड्रॉप लेना है। फिर तू देख मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसका रैंक अगर 1500 आया था तो तेरे भाई का 15 आएगा। तू देखता जा, अगले साल का रैंक 1 मेरा ही है। आधे बच्चे जो है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपने नाम के आगे आईआईटी लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक इनिशियल रिस्पॉन्स समय वो चल रहा है जी। ठीक है, जो ये मंथ है नवंबर के, दिसंबर के, ठीक है, जनवरी के, अगर जनवरी में एग्जाम नहीं होता है, जो कि चांसेस लग नहीं रहे अभी तक, नहीं तो नोटिफिकेशन आ जाता। ठीक है, ये वो महीने चलते हैं बच्चों के, ड्रॉपर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ खासकर। ठीक है, जब इनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली मेजॉरिटी का सिलेक्शन भी नहीं होता, ये भी बात सही है, मैं उसको एग्री कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी का सिलेक्शन होता है, बट मेजॉरिटी ऐसे जाती है, नीचे की तरफ ग्राफ जाता है। उसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। उसका कारण है कि जिस दिन रिजल्ट आता है जेई मेन का या जेई एडवांस का, उस दिन तो लगता है भाई 1 साल ड्रॉप लेना है। फिर तू देख मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसका रैंक अगर 1500 आया था तो तेरे भाई का 15 आएगा। तू देखता जा, अगले साल का रैंक 1 मेरा ही है। आधे बच्चे जो है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपने नाम के आगे आईआईटी लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक इनिशियल इफेक्ट होता है, इनिशियल जिसे बोलते हैं ना, एक इनिशियल रिस्पॉन्स होता है। हमारे एक एक्सटेंडेड फैमिली में एक गुड़िया है। ठीक है, रिजल्ट आया जिस दिन जेई मेन का रिजल्ट आया था, काफ़ी ख़राब आया उसका। ठीक है, तो उसके पापा आए थे घर पे लेके के बोलते जी क्या करना है इसका। मैंने रिजल्ट पूछा क्या आया, क्योंकि मैं ज़्यादा जानता नहीं उसे। तो उसने बताया रिजल्ट ऐसा ऐसा आया। ठीक है, तो मैंने साफ बोल दिया, मैं कैसे ड्रॉप मत करवाना। कह रहे नहीं जी, इसने तो ठान रखी है जी, मैं तो ड्रॉप ही करूँगी इस साल, जो मर्जी हो जाए, इस साल ड्रॉप करना है और अगले साल जो है वो। और उसने कोचिंग भी ली है कहीं से, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम लेना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, कोचिंग हर जगह से, कोई आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, हर कोई कोचिंग लेने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो 2 साल कहीं से कोचिंग भी ली है, ज़बरदस्त पैसे लगे हैं जी वहाँ पे। ठीक है, छोड़ो वो मकसद नहीं है, जो मकसद है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने साफ बोल दिया कि बेटा ये तो इतने कम मार्क्स हैं कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। भाई उसका मोमेंटम नहीं सर, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आप एक मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। एंड बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली। ठीक है, अच्छी खासी फैमिली है। ठीक है, तो मैंने जब मतलब कि थोड़ी देर समझाया, उसे समझ नहीं आया, तो मुझे समझ आ गया कि यार ये तो ड्रॉप करेगी। ठीक है, बट घर वाले बता रहे हैं उसके ना, उसकी आदतें कुछ ठीक नहीं रही हैं। मतलब कि पिछले 2 साल में जितना प्यार उसको फ़ोन से था, उतना अगर किताबों से हो जाता तो फिर बात ही क्या थी ना, फिर बात ही क्या थी। तो बताया उन्होंने कि फ़ोन का एडिक्शन किसी अलग ही लेवल पे है उसे। ठीक है, तो हमने बोला कि मत करें, कह रही नहीं जी मैं करूँगी। मैं ठीक है बेटा करो, अगर हमारी कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़े तो बताते रहिएगा। ठीक है, अब उसके हर 10-15 डेज़ के बाद उसके फादर का फ़ोन आता है जी। ठीक है, तो हम पूछते हैं, उस गुड़िया से तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो हम पूछते हैं कि क्या चल रहा है। कह रहे जो आपने कहा था वही चल रहा है, वही आते हैं, वही फ़ोन है, वही सब कुछ है। ठीक है, एंड कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो भाई क्यों करना था ड्रॉप फिर, क्यों? अगर तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट लगा के हर कोई जो है वो आईआईटीएन बन जाएगा, बट एटलीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट ही नहीं लगाना था तो फिर ड्रॉप ही क्यों किया यार? मत करते यार, अपना भी टाइम वेस्ट, अपने घर वालों के पैसे वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कम से कम अपना बेस्ट एफर्ट तो लगाइए। ठीक है, मार्क्स नहीं बताएंगे, आपको डीमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। आप मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है आपकी आदतें, वेदर यू वांट। सब दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता क्या? दुनिया का सबसे मुश्किल काम, आईआईटीएन बनना बड़ा आसान है उसके कंपैरिजन में। सब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आदतों को बदलना, एज ए ह्यूमन अपने आप को चेंज करना। आपके 40 परसेंटाइल भी हो सकते हैं जेई मेन में, बट अगर आपने ठान लिया कि जो मैंने पिछले 2 साल हरकतें करी हैं मैं वो नहीं करूंगा या मैं वो नहीं करूंगी, इस साल मैं अपना 100% दूंगा या 100% दूंगी। ठीक है, तो भाई साहब आप में इंप्रूवमेंट होनी पक्की है। और दूसरी साइड की बात करते हैं, आप में 99 परसेंटाइल आ गया, आपका दिमाग खराब हो गया, अरे इस साल 99 परसेंटाइल आया, 1 परसेंटाइल की तो इंप्रूवमेंट करनी है पूरे साल में। तेरा भाई 1 साल 1% की भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा क्या? और अगर आपने मेहनत नहीं करी तो इसी साल आया 99 परसेंटाइल, अगले साल नहीं आ पाएगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट हम सब लोग अपना बेस्ट एफर्ट जरूर दें। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। ठीक है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं प्रयास वालों के जबरदस्त नंबर लगवा देता, क्योंकि ये वो समय है, सर्दियों का शुरुआत अपने साथ, जिसे बोलते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूं, लेजीनेस लेके आती है। घर से बाहर निकलिए, अगर आपको लगता है मतलब कि बेड पे अगर आपको निस्तीपुना लगता है, बेड छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए बेड, सिर्फ सोने के लिए बेड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, नींद आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है स्टडी टेबल पे भी नींद आ रही है, खड़े होके पढ़ो। लो भाई खड़े होके, शायद सामने मेरे कुछ पेपर पड़े हुए हैं, ऐसे खाली पेपर है, बट एक्टिंग तो करी जा सकती है कम से कम खाली पेपरों से, तो ऐसे खड़े होके पढ़ो, देखते हैं कैसे नींद आती है यार तुम्हें ना। ठीक है, एफर्ट तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा आसान है भैया, बेड पे लो, वो कंबल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, सो जा, देखी जाएगी। ठीक है।